पोस्ट ऑपरेटिवली नेक्स्ट डे जब हम लोग ड्रेसिंग के लिए बोलते हैं, एक तो आप क्लिनिक आ सकते हो या आप घर पे भी कर सकते हो। दो चीज़ आपको देखना है, ड्रेसिंग करना है। एक आपका रेसिपिएंट एरिया जहाँ पर आपका ग्राफ्ट लगाया है, और एक आपका डोनर एरिया जहाँ से ग्राफ्ट निकाला है। क्या क्या चाहिए आपको, हम आपको ऑलरेडी पैकेट में एक ऑइंटमेंट देते हैं और एक बेटाडीन का बॉटल देते हैं। ये दोनों चीज़ आपको लगेगा डोनर एरिया के लिए, और रेसिपिएंट एरिया के लिए लगेगा आपको तरह से आपको एक नॉर्मल सलाइन का बॉटल देते हैं और एक स्प्रे देते हैं, जिसको आपको स्प्रे कर करके आपको क्लीन करना है। कभी कभी किसी पेशेंट में अगर ज़्यादा ओजिंग होता है तो आपको स्प्रे ज़्यादा बार करना होता है, राइट। सो ये है आपको लगने वाली चीज़ें। इनिशियली आप पहले पेशेंट को क्या करना है, अच्छे से खाना वाना खा के ड्रेसिंग के लिए बैठना है। फर्स्ट टाइम का ड्रेसिंग है, घर पे की बात कर रहे हैं हम लोग। फर्स्ट वी विल सी अबाउट द डोनर एरिया। इस तरह से पूरा डोनर एरिया रहेगा। तो एक नॉर्मल सलाइन का बॉटल जो है वो स्प्रे कर देना इसके ऊपर। तो क्या होगा, ये जो स्टिकिंग है ना थोड़ा ढीला हो जाएगा, तो निकालने के वक्त पेशेंट को पेन कम होगा। स्लोली स्टेडीली लगाना है आपको। इस तरह से आपको जहाँ जहाँ आपको लगता है, जैसे बॉर्डर है यहाँ पर, ये आपका नॉर्मल सलाइन है, ऐसे ऐसे बॉर्डर पर रख दो, तो निकालने को पेशेंट को पेन कम होगा। और कोशिश करिए शर्ट वगैरह नहीं पहना तो ज़्यादा अच्छा है, वो गीला नहीं होता है। उसके बाद ये थोड़ा गीला होने के बाद अगर आप देखोगे तो निकालने में तकलीफ कम होगा और आसान हो जाएगा। सर कुछ ज़्यादा पेन हो रहा है, और आप पूछते रहिए। बहुत बार क्या होता है ना, पेशेंट को ना पेन की वजह से चक्कर आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देखो। अभी देखिए यहाँ तक तो अभी डोनर एरिया नहीं था, अभी धीरे 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 इस तरह से स्प्रे करो और एकदम स्लोली निकालो। स्लोली अगर आप निकालोगे तो पेन कम होगा। देखिए नेक्स्ट डे डोनर एरिया एकदम से क्लीन रहता है। सर ठीक हुआ? तो स्प्रे करते करते अगर आप निकालोगे तो देन इट इज वेरी इजी, पेशेंट के लिए भी इजी और आपको निकाल। अदरवाइज क्या होगा, खींचा जाएगा और पेशेंट को थोड़ा सा पेन होता है। तो ये पेशेंट तो यहाँ आ गए हैं, लेकिन बहुत बार पेशेंट आ नहीं पाते हैं, वो घर पे ड्रेसिंग करते हैं। सो दिस वीडियो इज फॉर दोज पीपल। सो दिस इज द डोनर एरिया। अप्रोक्सीमेटली यहाँ से ग्राफ निकाला है, ठीक है। तो ये है डोनर एरिया नेक्स्ट डे ऑफ द सर्जरी। और अब आता है हम लोग रेसिपिएंट एरिया को कैसे क्लीन करना है, ठीक है। इस पे आपको बेटाडीन लगाना है और ऑइंटमेंट लगाना है, हम लोग लास्ट में बताते हैं। पहले नेक्स्ट स्टेप होगा आपका रेसिपिएंट एरिया का। रेसिपिएंट एरिया को, ठीक हुआ आप? Yes, ओके। रेसिपिएंट एरिया को आपको क्लीन करना है। थोड़े थोड़े जो ब्लड क्लॉट कर रहते हैं उसको आपको कैसे क्लीन करना है, हाथ में टच करना है। अगर आप मेरे हाथ में ग्लव्स देख रहे हो तो जरूरी नहीं आपको ग्लव्स पहनना है, आप घर में विदाउट ग्लव्स भी ये कर सकते हो, अच्छे से हाथ क्लीन करके। एक आपको नॉर्मल सलाइन का स्प्रे दिया जाता है स्पेशली घर के लिए। एक बाउल ले लो बड़ा, और ये बाउल आप पेशेंट को बोलो चेयर पे बैठकर कि सर आप बाउल पकड़ लीजिए, और पेशेंट को थोड़ा सा नीचे देखने का, और इस तरह से आपको दूर से आंख बंद करिए, ये स्प्रे करते रहना है। तो ये स्प्रे क्यों करना है, ये जो भी चीज दिख रहा है आपको, ये क्लीन करने के लिए। तो ये बहुत बार स्प्रे करते रहना है। कभी कभी जैसे इसमें क्लॉट अगर ज्यादा बड़ा हो तो हम लोग स्पेशली बोल देते हैं कि कुछ बड़ा वाला स्प्रे लीजिए जिसमें ज्यादा फोर्सफुल रहेगा। इस तरह के मार्केट में ये सिंपल वाली चीजें है। वैसे तो फैंसी वाली चीजें बहुत सारी मिलती है, बट यही पुराना जमाने से चला वाला जो स्प्रे है सलून में भी मिलता है। इसमें ना आपको फोर्सफुल आप घर में इसका क्लीनिंग कर सकते हो। इसमें वाटर नहीं है, इसमें भी नॉर्मल सलाइन है, ठीक है। हम लोग देखते हैं अभी डोनर एरिया के बारे में, ठीक है। रेसिपिएंट एरिया देख लीजिए, जहां पर हमने ग्राफ्ट लगाया अच्छे से क्लीन हो गया है करके, ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टच नहीं करना है, बेयर हैंड से भी आप कर सकते हो, जैसे मैंने ग्लव्स अभी निकाल दिया है, बट इट शुड बी क्लीन। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप देखो डोनर एरिया का अभी ड्रेसिंग करना है। तो आपके पास गिव मी दैट बेटाडीन और ऑइंटमेंट। ऐसे कुछ स्टेराइल गॉज, ऑटोक्लेव गॉज हम लोग देते हैं पैक में। उस गॉज को इस तरह से एक बॉटल है आपको जिसमें बेटाडीन होता है, ओके। सो आपको बेटाडीन इसके ऊपर डालना है। अभी ये बेटाडीन ना थोड़ा जलता है पेशेंट को, फिर आप यहाँ टच करके बोलो उनको, जल रहा है ना थोड़ा सा, ठीक है। ऐसे ऐसे टच करके नीचे आ जाओ,
ओके, ऐसा रब करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। टच करके ऐसे ऐसे नीचे आओ। देखो बहुत ज्यादा बेटाडीन नहीं लिया है मैंने, एक बार लिया है बेटाडीन, वही ऊपर से नीचे ले रहा हूँ। देखिए ऊपर से नीचे, बहुत ऐसा रब करो मत। बहुत बार ना ऐसा पेशेंट रब करता है ऊपर से, कुछ नहीं, ऐसे टच करना है। जल रहा है कुछ, थोड़ा जलता है ना, जलता है बिकॉज ये तो रॉ सरफेस है सेकंड डे का, तो थोड़ा जलेगा। ओके, तो आप अगर देखोगे तो देखो मैंने सब जगह बेटाडीन लगा दिया है, ऐसे ऐसे करके ऊपर से नीचे लगाना है। ओके, अभी बेटाडीन लगाने के बाद यू नो दैट आपका हाथ क्लीन है करके, तो एक ऑइंटमेंट रहता है, ये क्लीन हाथ के ऊपर आप ऐसे ऑइंटमेंट ले लो और थोड़ा, बस इतना एक ऑइंटमेंट लेना है आपको, टच करना है, ऐसे करके स्प्रेड करना है। हाथ आपका क्लीन होना चाहिए, ग्लव्स भी पहन सकते हो आप, बहुत ज्यादा लगाने का जरूरत नहीं है। जल रहा है थोड़ा सा ना, एकदम आराम से करो। बहुत बार पेशेंट को जलता है तो पेशेंट को तकलीफ होता है। ऊपर से अगर नीचे करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऊपर से नीचे इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे यहाँ की जो हेयर का डायरेक्शन है ना, ऊपर से नीचे होता है। अगर आप नीचे से ऊपर करते जाओगे तो क्या होगा ना, थोड़ा सा रबिंग जैसा पेन होता है। तो आई ऑलवेज प्रेफर कि ऊपर से नीचे आओ। तो अभी देखिए आपने बेटाडीन लगाया और ऑइंटमेंट लगाया, दैट्स इट। बट जब आप घर पे जाओगे तो आपको ये एक बार का ड्रेसिंग हो गया आपका, ठीक है। ड्रेसिंग होने के बाद आपको एक साथ कभी भी नहीं लगाना है। फर्स्ट टाइम ओनली यू कैन अप्लाई लाइक दिस। फिर बाद में आप घर में क्या करोगे, सुबह एक बार लगाओगे बेटाडीन, शाम को एक बार बेटाडीन लगाओगे और आफ्टरनून में ऑइंटमेंट लगाओगे। हर वक्त आपके हाथ क्लीन रहना चाहिए। ग्लव्स है तो अच्छा है, नहीं है तो इट शुड बी क्लीन, दैट्स इट। ठीक है सब कुछ, ओके। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको बोलते हैं हम लोग रेसिपेंट एरिया क्लीनिंग और डोनर एरिया का ड्रेसिंग। थोड़ा बहुत अगर कहीं ओजिंग दिख रहा है, डजंट मैटर, इसको टच नहीं करना है, इसको आप टच कर सकते हो। अभी दिन भर में वो स्प्रे दीजिए नॉर्मल सलाइन का। आप स्प्रे पकड़िए सर, अभी आंख बंद कर दीजिए, हाँ अभी थोड़ा ऊपर ले जाइए, अभी आप खोलिए, स्प्रे करिए यहाँ पर अच्छे से, और इधर इधर, वेरी गुड। अभी वो साइड कीजिए, हाँ अभी थोड़ा दूर हाथ लेके जाके यहाँ पे कीजिए, बस। पेशेंट को आपको समझाना है, ये पेशेंट के साथ अगर कोई है तो उसको समझे जितना दूर से करोगे उतना स्प्रे नॉर्मल सलाइन का स्प्रे होगा। तो हाइड्रेट रखना है ग्राफ्ट को नॉर्मल सलाइन से, और क्लीन रखना है विद द हेल्प ऑफ बेटाडीन से और ऑइंटमेंट से। सो दैट इज फॉर 5 to 6 डेज हम लोग बोलते हैं पेशेंट को, सिर्फ यहाँ टच करने को नहीं बोलना है। सो थैंक यू।